हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, खबर निकल के सामने आ रही है कि रूस भारत से बिकने को तैयार है। रूस क्या हुआ, रूस के साथ और क्यों भारत की मदद चाहता है कि भारत डूबती हुई रशियन कंपनी को संभाले ताकि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी को भारत रूस की कंपनी के साथ रिप्लेस कर सके। रूस ने अपनी कंपनी सी ओनरशिप भारत को देने के लिए तैयार है, तो क्या भारत को इन रूसी कंपनी को अक्वायर कर लेना चाहिए और रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत लाना चाहिए? आपकी राय ये कमेंट करें और रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के लिए रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक चीन के लिए खुले हुए थे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी अमेंडमेंट कर चुकी है। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट हैं जो आउट ऑफ सर्विस हैं और एक टाइम इन फैक्ट्री को चला रही वेस्टर्न देश अब रूस से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्री अब खाली पड़ी है और प्रोडक्शन ना होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक में रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत से फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत इन फैक्ट्रीज को खरीदे या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करे। कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर अब रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, लाइट और मेटल फैब्रिकेशन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स की प्रेजेंस चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित हो सकता है और वैसे भी ये देश भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIIEF का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट का मेन पर्पस नॉन वेस्टर्न देशों से इन्वेस्टमेंट रूस में लाना है। आमतौर पर इस इवेंट में एलाई देश बाहर रहने वाले हैं, जैसे कि यूके, जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपियन देश बाहर रहने वाले हैं। इन देशों के अलावा और भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां पर शुरू कर चुका है। टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और US के कई देश भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से एक कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल सप्लायर को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर सामने नहीं आई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंडिया डील न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।